कांग्रेस का आरोप वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर भाजपा सरकार कर रही संविधान और कानून का उल्लंघन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर नगर निकायों और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासकों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीन रही है और ग्रामीण व शहरी विकास को बाधित कर रही है। भाजपा सरकार संविधान और कानून का उल्लंघन कर रही है। वे वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव टाल रहे हैं और प्रशासकों के माध्यम से शासन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। डोटासरा ने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन और पुनर्गठन में नियमों और जनभावनाओं की बजाय राजनीतिक दुर्भावना का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कई नगर निकायों और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव नहीं कराया जा रहा, जो संविधान और कानून का उल्लंघन है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय पर चुनाव नहीं कराए तो वह सड़क पर संघर्ष करने और अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। उन्होंने राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समय पर चुनाव कराने की मांग की है। वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमावर्ती कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख लिख के विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, इस गांव में से इसको हटा दो, इस गांव में इसको जोड़ दो, इस वार्ड को छोटा कर दो, ये मुस्लिम का वार्ड है, इसको बड़ा कर दो। ये 4 पार्षद जीत के आते थे, ये एक ही आना चाहिए, अगर आए तो 3 फिर दूसरे के बढ़ा दो, बीजेपी के लोगों के बढ़ा दो। ये इस तरीके का खेला जो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, नियम विरुद्ध है और पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद के देख रही है। और सीएमओ जिला कलेक्टरों को, नीचे अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि ईओ, एसडीएम और जिला कलेक्टर उस जो राजनीतिक कमेटी इन्होंने बनाई है बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना कोई कानून के, अपनी पार्टी स्तर के ऊपर, उसके आगे नतमस्तक हैं और रिसीट और डिस्पेच बाबू के तरह काम कर रहे हैं। अरे साहब, राठौड़ साहब का फोन आ गया, हमको तो ये प्रस्ताव बना करके भेजना पड़ेगा। और कई जगह मैं कहना चाहता हूं कि जो नगर निकाय है, उस नगर निकाय का प्रस्ताव नगर निकाय, नगर पालिका भेजती है, उसका ईओ भेजता है, उसका चेयरमैन उसमें शामिल होता है। एसडीएम को धमका करके मंगाया जाता है, ईओ के कहीं कोई साइन नहीं होते। ये सीमावर्ती कर दो, ये 5 पंचायतें तोड़ दो, ये 9 पंचायतें तोड़ दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। मैं समझता हूँ गदर मचा रखा है इन लोगों ने और इतनी बदमाशी कर रहे हैं। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने निर्देश दिए हैं और हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो जिला कांग्रेस कमेटियों में 28 तारीख को, इसी 28 तारीख को जाएंगे। आपत्तियों का इनका जो निस्तारण का जो समय है वो प्रकाशन अगर नहीं करेंगे तो उस पर दबाव बनाएंगे वहां के लोकल हमारे लीडर कि आप प्रकाशन कीजिए, जो डेट आपने दे रखी है दोनों डिपार्टमेंटों ने। प्रकाशन के बाद में आपत्तियां देंगे और आपत्तियां मांगेंगे तो आपत्तियां देंगे और आपत्तियां दे करके और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अगर कोई सलाह लेनी होगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी कमेटी बनी हुई है। पार्टी अपने स्तर पे बनाए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन वो पार्टी किसी भी जिला कलेक्टर, एसडीएम, नगर निकाय के डीएलपी, उसके सेक्रेटरी, पंचायत राज के सेक्रेटरी और कमिश्नर, इनको आदेश नहीं दे सकती है कि आपको ये करना पड़ेगा। यानी मैं कहता हूं ना, जो पोपाबाई का राज है, मुख्यमंत्री जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आंख बंद करे बैठे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इनका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से ये 4 जून को पंचायती राज के बारे में इनको अंतिम फैसला करना है। नगर निकाय को 22 मई के अंदर इनको फैसला करना है। अगर ये 4 जून और 22 मई को भी फैसला करेंगे तो कहने का मतलब कि 6 महीने लग जाएंगे। तो नगर निकाय के जो चुनाव अब आगे पेंडिंग हैं उनको ये 2-3 महीने पहले कर करके एक तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना कि ये गलत है। और पंचायती राज की जो स्थिति मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप देखिए वन नेशन वन स्टेट की कैसे धज्जियां उड़ेगी। आप दिसंबर 2024 में प्रथम पेज की 222 पंचायत समितियां हैं।
ठीक है साहब, करवा सकते हैं, मान लीजिए अब तक नहीं कराना चाहिए था। 78 सितंबर 2026 में है साहब, 78 पंचायत समिति, 22 पंचायत समिति है अक्टूबर 2026 में और 30 पंचायत समितियां दिसंबर 2026 में, और जिला परिषदों में 21 जिला परिषद तो दिसंबर 25 में है, लेकिन 13 जिला परिषद अक्टूबर 2026 और दिसंबर 2026 और सितंबर 2026 में। ये आंकड़ा है। ये कैसे एक साथ एक चुनाव कैसे करा सकते हैं? किसी भी सूरत में पंचायती राज के चुनाव ये नहीं करा सकते। आज 1.5 साल का समय है, आप भरपूर और उसका भी नहीं करवा रहे हो, आगे के चुनाव भी नहीं करवा रहे हो, और जो तोड़ फोड़ कर रहे हो वो आरएसएस और बीजेपी के आधार के ऊपर उनके कहे अनुसार कानून के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध आप लोग कर रहे हो। हर जगह मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक पंचायत में मान लीजिए 50 पंचायतें, हर पंचायत को तोड़ रहे हैं, जबकि पंचायत को तोड़ने का नियम है 5500 से ऊपर। अगर कोई एक नहीं 2 राजस्व, एक राजस्व है और एक पंचायत है, वो नहीं टूटेगी, वो चाहे 10,000 की हो 8,000 की हो। लेकिन अगर 5500 है, 3 गांव है, तो उसको आप 2 पंचायतें बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3,500 की, 4,000 की, 4,500 की कोई पंचायत है, उसमें से आप एक गांव निकालो, दूसरी पंचायत में डालो जो 4,000 पहले से है, दूसरी में से एक तीसरी का निकालो, तीसरी में से चौथी का निकालो। तो ये चयन बना करके हर ग्राम पंचायत को डिस्टर्ब करो, हर जनप्रतिनिधि को आप डिस्टर्ब करो, अपनी मनमानी करो। ये जो मनमानी है, इसका कांग्रेस पार्टी पूरे जोर के साथ में कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, सड़क पे भी लड़ाई लड़ेगी, और हम इनको वो मनमानी नहीं करने देंगे और हम इनको बाध्य करेंगे। हमारी टीम राज्य निर्वाचन कमीशन को भी लेकर के आएगी और राज्यपाल महामहिम से भी हम समय लेंगे, और कानूनी राय भी हमने ले रखी और लेकर के इस दिशा में भी अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे। लेकिन ये जो आरएसएस और बीजेपी के हारे हुए नेताओं की कमेटी बना करके संविधान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता की जन भावनाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, ये मैं निवेदन करता हूं।